सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 28 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाषण का यह हिस्सा YouTube पर अपलोड किया था। जनता उछल पड़ी थी कि यार क्या सोच है, लेकिन उस सोच के 3.5 बरस बाद का सच यह है कि नरेंद्र मोदी हवाई चप्पल वालों को रेलगाड़ी तक में घुसने तक से रोकने का बंदोबस्त कर चुके हैं। आपको मजाक लग रहा होगा, सच यह है कि मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि हवाई चप्पल पहनने वाला मिडिल क्लास, छात्र, नौजवान, किसान, कारोबारी उनके लिए भेड़ बकरी की तरह है। कहीं भी हाँक दो, सड़क पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला दो, चला जाएगा। साइकिल से हजारों किलोमीटर चलवा दो, चला जाएगा। जानवरों की तरह केमिकल का छिड़काव करवा दो, वो बर्दाश्त कर लेगा। उनको पता है कि बेबस, मजलूम, गरीब, किसान, छात्र, नौजवान इसको बर्दाश्त भी करेगा और मोदी जी की जय भी बोलेगा। एक बार फिर से आइए हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में घुमाने के जुमले पर। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। हवाई सपने पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, क्योंकि गरीब आदमी अब अमीरों वाली रेलगाड़ी में नहीं बैठ पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी खास डिब्बे की बात कर रहा हूं। स्लीपर वाला एसी और फर्स्ट क्लास में तो पहले भी नहीं बैठ सकता था। मैं तो पूरी रेलगाड़ी की बात कर रहा हूं, पैर नहीं रख सकता। इसे ऐसे समझिए कि अमीरों की रेलगाड़ी अलग होगी और गरीबों की रेलगाड़ी अलग होगी, क्योंकि नई व्यवस्था में गरीब आदमी को तेज रेलगाड़ियों में सफर करने का कोई हक नहीं होगा। वो चले मेल में, एक्सप्रेस में, पैसेंजर में, द्रुत गति की रेलगाड़ियों से उसको बहुत बेरहमी से उठाकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया है। पूछिए कैसे? तो सुनिए, जो भी हाई स्पीड रेलगाड़ियां होंगी उनमें अब स्लीपर कोच नहीं होंगे। जनरल क्लास तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ एसी डिब्बे होंगे, वो भी स्पेशल वाले। हाई स्पीड ट्रेन का मतलब ऐसी रेलगाड़ियां जिनकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। रेल मंत्रालय का कहना है कि हाई स्पीड नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है, और वो जरूरत यह है कि गरीब आदमी को हाई स्पीड रेलगाड़ियों में सफर करने से रोको, और अगर उसको सफर करना है तो मन माफिक कीमत चुकाए। आप अच्छी तरह समझते हैं कि स्लीपर क्लास में सफर कौन करता है। कम आमदनी वाले लोग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग करते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी करते हैं, किसान करते हैं, दूसरे शहरों में पढ़ने जाने वाले छात्र करते हैं, नौजवान करते हैं, छोटे कारोबारी करते हैं। मजदूर तो बेचारा जनरल क्लास का डिब्बा खोजता है, और जब स्लीपर क्लास का कोच ही नहीं होगा तो जनरल क्लास के डिब्बे का सवाल ही नहीं उठता। आप जानते ही हैं कि राजधानी एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास या जनरल क्लास पहले से ही नहीं होता, कोच ही नहीं होता। शताब्दी एक्सप्रेस में भी नॉन एसी कोच नहीं होता है, जनरल डिब्बा नहीं होता है। प्राइवेट कंपनियों को सौंपे जा चुके तेजस ट्रेनों में तो नहीं ही होता है। लंबे समय से मांग उठ रही थी कि राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में साधारण लोगों के लिए स्लीपर क्लास जोड़ा जाए। उसमें तो स्लीपर क्लास नहीं ही जोड़ पाए मोदी जी। आने वाले हाई स्पीड ट्रेनों में सफर करने से गरीबों को बेदखल करने का बंदोबस्त जरूर कर दिया, वो भी चलाने से पहले। मतलब गरीब आदमी को हाई स्पीड ट्रेन में चलने का हक नहीं है। उसमें सिर्फ अमीर चलेंगे, ज्यादा पैसा चुकाने वाले लोग चलेंगे। बताएंगे गरीबों को हाई स्पीड ट्रेनों में सफर से बेदखल करने के पीछे का खेल और उस खेल के पीछे के खिलाड़ी भी। लेकिन पहले सुनिए रेल मंत्रालय की योजना, उसकी दलील। वो कहता है कि इन हाई स्पीड ट्रेनों को चलाने के लिए बाकायदा पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा है। इस तरह से बनाया जा रहा है कि उनमें सफर करने वाले रईस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भी सफर का भरपूर मजा ले सकें, और गरीब पिछली ट्रेन से हिचकोले खाता हुआ है। अब जरा सुनिए ये सब किया किस लिए जा रहा है। इस देश के अरबपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि यह बात खुल चुकी है कि भारत सरकार रेलवे के निजीकरण की शुरुआत कर चुकी है। अभी तेजस से शुरुआत हुई है। अगर आपको याद हो
तो फरवरी के महीने में वित्त मंत्री ने बाकायदा बजट में ऐलान किया था कि हम तेजस जैसी और रेलगाड़ियों को निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं। पूछिए कितने? तो सुनिए, राजस्थान पत्रिका ने 10 फरवरी को एक खबर छापी थी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने 150 निजी रेलगाड़ियों को चलाने के लिए 100 रूट्स की सूची बनाई है। इनको 12 क्लस्टर में बांटा गया है। इनमें सबसे व्यस्त मतलब भारी मुनाफे वाले रूट शामिल हैं, जैसे दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली पटना, दिल्ली हावड़ा, शालीमार पुणे वगैरह वगैरह। अब यह भी समझ लीजिए कि इनको चलाने वाले कौन हो सकते हैं। खरबों में खेलने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां और धन्ना सेठ, टाटा, अडानी, हुंडई, बम्बार्डियर, सीमेंस, हिताची जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इन रेलगाड़ियों को चलाएंगी। अब सुनिए सबसे बड़ा खेल, इन रेलगाड़ियों का किराया तो सरकार तय करेगी, लेकिन जनता को ध्यान में रखते हुए नहीं, इन कंपनियों के मुनाफे को ध्यान में रखते हुए। और उसी मुनाफाखोरी का पहला कदम है कि गरीब मिडिल क्लास लोगों को, लोअर मिडिल क्लास लोगों को इन रेलगाड़ियों में पैर नहीं रखने दिया जाए। इसलिए स्लीपर क्लास और जनरल क्लास खत्म कर दिया गया। लेकिन अमीरों को भी उस किराए के ऊपर बहुत सारी फीस चुकानी पड़ेगी। खुश होने की जरूरत नहीं है, और वो फीस ये कंपनियां तय करेंगी बाकायदा सरकार की मंजूरी से। मसलन अगर आपका झोला भारी हुआ तो कितना रुपया देना होगा, कंपनी तय करेगी। विंडो सीट लिया तो कितना देना होगा, लोअर बर्थ लिया तो कितना देना होगा, साइड लोअर लिया तो कितना देना होगा, बेडरोल का कितना देना होगा, चादर तकिए गिलाफ का कितना देना होगा, ये सब कंपनियां तय करेंगी सरकार की मंजूरी से। तो कहानी यह है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण के पहले कदम पर ही गरीब लोगों से हाई स्पीड ट्रेनों में चलने का अधिकार बेरहमी से छीन लिया गया है। वो भी एलानिया तौर पर, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, रेल मंत्रालय ने कहा है। अब जरा रेलवे की बहानेबाजी भी सुन लीजिए। उसका कहना है कि ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज्यादा रफ्तार से चलती है, तो ऐसे में एसी कोच तकनीकी जरूरत बन गए हैं। अगर मान भी लिया जाए कि यह बात सही है, तो फिर मोदी सरकार राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ियों में स्लीपर क्लास या नॉन एसी सीटिंग कोच क्यों नहीं जोड़ देती? क्योंकि वो तो इससे कम रफ्तार पर चलती हैं। जनरल क्लास क्यों नहीं जोड़ देती? जाहिर है सारा खेल इसलिए है कि गरीबों को अच्छी रेलगाड़ियों में, तेज रेलगाड़ियों में सफर करने से रोको, क्योंकि अमीर बाबू लोग उनको देखकर नाक भौं सिकोड़ेंगे और भारी भरकम किराया नहीं चुकाएंगे। और जब वो भारी किराया नहीं चुकाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे पर खराब असर पड़ेगा। रेल मंत्रालय की एक और होशियारी देखिए। वो कह रहा है कि हाई स्पीड रेलगाड़ियों में टिकट वहनीय होंगे, मतलब जिसे बर्दाश्त किया जा सके, झेला जा सके। तो क्या वो स्लीपर क्लास के बराबर होगा किराया? इस पर वो कन्नी काट जाता है, कुछ नहीं कहता है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। तो क्या समझे, मोदी जो कह रहे थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, वो तो नहीं होना है। हवाई चप्पल वालों को हवाई रेलगाड़ियों से भी बाहर फेंकने का इंतजाम हो चुका है। लकीर बहुत साफ है, अमीरों की रेलगाड़ी अलग, गरीबों की रेलगाड़ी अलग। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। नमस्कार।